अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स क्लियर किए थे। आज हम स्टडी करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो, द प्रीफिक्स ओलिगो, इट मीन्स फ्यू एंड सेक्रम sugar units. Few sugar units, it means sugar made up of 2 to 10 sugar units. इसमें कितने शुगर यूनिट्स होंगे? 2 से लेकर 10 शुगर यूनिट्स होंगे। वो मिल के क्या बनाएंगे? ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम ब्रेक कर सकते हैं विद द एडिशन ऑफ वाटर। कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, इसका मतलब है जब हम वाटर ऐड करेंगे तो शुगर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसे कहेंगे हाइड्रोलाइज्ड। लेस स्वीट इन टेस्ट, मोनोसेक्राइड्स के बारे में स्टडी किया था कि वो स्वीट इन टेस्ट होता है, लेकिन जब हम ओलिगोसेक्राइड स्टडी करेंगे इनका जो टेस्ट होगा वो लेस स्वीट होगा एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स। और ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होती है। और मोस्ट कॉमन जो ओलिगोसेक्राइड है वो है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स आर द मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल हैं माल्टोस। माल्टोस तब बनेगा जब ग्लूकोज और ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। जब ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज के साथ मिल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, रिजल्ट में क्या बनेगा? माल्टोस बनेगा, जो डाइसेक्राइड है। एग्जांपल है शुगर बीट। शुगर बीट के अंदर हमें माल्टोस मिलेगा। और उसके बाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज। जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो ये बनाएंगे लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर है, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है उसे हम कहेंगे लैक्टोज। और जब ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिल जाएगा तो ये क्या बनाएगा? सक्रोज बनाएगा। इसका एग्जांपल है केन शुगर। केन शुगर के अंदर होती है सक्रोज। नाउ माल्टोस, लैक्टोज और सक्रोज, दिस 3 आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स। जो मोस्ट कॉमन हमें मिलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स वो डाइसेक्राइड्स हैं, और ये हैं उनके एग्जांपल माल्टोस, लैक्टोज एंड सक्रोज। ये हमने एग्जांपल लिया है माल्टोस का। ये एक ग्लूकोज है और ये दूसरा ग्लूकोज है, दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। ग्लूकोज ग्लूकोज जब इनके बीच कंडेंसेशन होगी, इसका मतलब है जब ये दो शुगर, दो मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, एज द रिजल्ट वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज होगा। एक मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज से हाइड्रोक्सिल और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन। रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिलीज होगा। इसे हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। और ये दो शुगर, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज मिलके क्या बनाएंगे? माल्टोस बनाएंगे। नाउ माल्टोस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड। अब जो बॉन्ड बनेगा इन बिटवीन 2 शुगर्स, इसे हम कहेंगे अल्फा 1,4 glycosidic bond. 1,4. Why we use the term 1 and 4? Because the bond is formed in between 1. This is the first carbon of one glucose molecule, and this is the 4th carbon and other glucose molecule. 1. This is a position of bond in between 2 carbon atoms. 1 is a carbon number 1 and 4 carbon number 4. In between 1 and 4, this bond is called glycosidic bond. It means जो शुगर के in between bond बनेगा उसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम स्टडी करेंगे सक्रोज के बारे में। सक्रोज इट इज कॉमनली नोन एज केन शुगर। इसे हम क्या कहेंगे? केन शुगर कहेंगे। इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर एट होम फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस। जो डिलीशियस डिज़र्ट वगैरह होंगे वो इससे तैयार होते हैं। और इन द केस ऑफ प्लांट्स के अंदर सक्रोज इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। सक्रोज को कहेंगे ये ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड है। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड? इसका मतलब होता है कि जो प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होगी।
इसीलिए इसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड तो है सक्रोज, लेकिन प्लांट्स के अंदर जब हम प्लांट्स में स्टडी करते हैं कि लीफ के अंदर फूड बनेगा और बन के जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसलोकेट होगा in the only in the form of sucrose की फॉर्म में। it is very soluble and can therefore be moved efficiently in high concentration in plants। ये बहुत तेज़ी के साथ soluble होता है और तेज़ी के साथ high efficiency के साथ क्या करता है, मूव करता है प्लांट्स में। it is also relatively unreactive chemically। ये केमिकली क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। the sucrose is formed by the कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि ये कैसे बनेगा, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर व्हाट, बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। इनके मिलने से जो शुगर बनेगी उसे हम कहेंगे सक्रोज। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, द हाइड्रोक्सिल, ये हमने पहले ही पढ़ा, the hydroxyl group add carbon number first of a glucose react with hydroxyl group add carbon number second of fructose, liberating a water molecule forming alpha 1,2 glycosidic linkage। और इसकी इन बिटवीन 1,2 glycosidic क्या बनेगी, लिंकेज बनेगी। माल्टोस, इट इज कॉमनली नोन एज माल्ट शुगर। इसे हम क्या कहेंगे, माल्ट शुगर कहेंगे। इट इज़ एन इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जब स्टार्च और ग्लाइकोजन, अब आपको पता है कि जो स्टार्च होता है वो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है और ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोर ग्लूकोज होता है। जब उनकी ब्रेकडाउन होगी तब ये माल्टोज बनेगा। माल्टोज इज जनरली फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती है उनमें बनता है। द माल्टोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोजेस। जैसे कि हमने पहले ही स्टडी किया वहाँ पे कि किस तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और माल्टोज बनेगा। 2 अल्फा ग्लूकोजेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा माल्टोज। लैक्टोज, इट इज़ कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। जैसा कि हमने पहले ही स्टडी किया कि मिल्क में जो शुगर होती है उसे हम कहेंगे लैक्टोज। द लैक्टोज इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज। जब बनेगी जब बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करेंगे। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ गैलेक्टोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, liberating a water molecule forming beta 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह से लैक्टोज बनेगी। जो लैक्टोज हमें किस चीज़ में मिलेगी, ये हमें मिलती है इन द केस ऑफ मिल्क। मिल्क में जो मिलती है इसे हम कहेंगे लैक्टोज।